तो देखते हैं आगे। देखिए जो पहले बताए ऊष्मागतिकीय निकाय के बारे में बताया, अब उसके बाद देखते हैं ऊष्मागतिक निर्देशांक। तो ऊष्मागतिक निर्देशांक में क्या होता है, पहले मैं बताया था दाब, आयतन, ताप, इसके बारे में बताया था। और एक बताया था 6 निर्देशांक होते हैं जो स्थिति और समय के निर्धारण 6 होते हैं, ठीक। जो तीन तीन में बढ़ रहे थे ये ऊष्मागतिक निर्देशांक, ये भी उसी में आता है, ठीक। यहाँ पर देखना दाब पी, आयतन वी और ताप टी ऊष्मागतिक निर्देशांक कहलाते हैं, ठीक। अब यदि इसमें आपस में संबंध, इसके अवस्था समीकरण को कैसे दर्शाते हैं, यहाँ देखें थर्ड पार्ट है अवस्था समीकरण। ऊष्मागतिक निर्देशांकों के मध्य अवस्था समीकरण कहते हैं, ठीक। ये पी वी टी के मध्य जो समीकरण प्राप्त होता है, यहाँ पर देखना है ब्रैकेट में पी वी टी इक्वल टू 0, यही क्या कहते हैं ऊष्मागतिक समीकरण कहलाता है, ठीक। और उदाहरण देखिएगा आप इसमें कि उदाहरण आदर्श गैस एक मोल के लिए अवस्था समीकरण इस तरह दर्शाते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक। आदर्श गैस का ये समीकरण यही होता है पी वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक। यही से जो पहले आप पढ़े थे ना आदर्श गैस के लिए जो समीकरण होते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी, यहाँ पर आर जो नितांक होता था, ठीक, जो यही से आया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जब पी वी और ये पी वी और टी, ठीक, पी वी और वी टी जो क्या है स्वतंत्र चर राशि है, ठीक, जिसे कुछ भी निर्धारित किया जा सकता है, कुछ भी माने जा सकते हैं, ठीक। और जो ताप ताप दाब और आयतन, इसे वो डिपेंडेंट है, उस परतंत्र चर है, जिसे एक समीकरण द्वारा ही इसका मान निकाला जा सकता है, ठीक। तो यहाँ इतना सब बात आपको समझ आया होगा। ये आप नोट्स अपनी नोटबुक में नोट्स कर सकते हो, ठीक है। इस सभी बातों को मैं आपको एक फुल नोटबुक की तरह आपको पढ़ाऊँगा, आपको लेक्चर प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक। तो आप बने रहिए मेरे इस चैनल पर। तो और एक चौथा पॉइंट और आता है, उसे और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट है साम्य अवस्था, ठीक। साम्य अवस्था क्या कहते हैं कि ऊष्मागतिक निकाय जो ताप दाब आयतन जो होता है, ठीक, उसमें समय के साथ अपरिवर्तित होना चाहिए, ठीक। समय के साथ इसी मान में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। दाब दाब पी, ताप टी, आयतन वी, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल से एक देखना, यहाँ पर कोई गैस भरा है, ठीक, इसमें कोई गैस भरा है जिसमें इसका तापमान कितना है 30 डिग्री। यदि इसको मैं चालक तार द्वारा निर्वात में पृथक कर दूं, यदि और साथ में अलग करके कुछ देर बाद इसे बाएं से दाएं पक्ष में फ्लो करवाऊँ, तो इधर से इधर जाने पर, निर्वात में जाने पर इसके ताप में न परिवर्तन होना चाहिए, न दाब में परिवर्तन होना चाहिए, न आयतन में परिवर्तन होना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं साम्य अवस्था कहलाते हैं, ठीक। यहाँ पर इसका ताप कितना था 30 डिग्री, तो यहाँ पर इसका ताप कितना चाहिए 30 डिग्री, ठीक है। यदि दाब दाब भी 30 हो तो यहाँ पर ताप भी 30 होना चाहिए। आयतन इसका कुछ भी हो मान लो 10 ml, ठीक। यहाँ पर इसका आयतन 10 ml, तो यहाँ पर इसका दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 5 ml, ठीक। इसके साधारण सी बात यही है कि यदि किसी ऊष्मागतिक निकाय के साथ, जिस निकाय के मान में समय के साथ उसका मान अपरिवर्तित रहते हैं, तो उसे साम्य अवस्था कहते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर अभी बताया मैंने दाब ताप आयतन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, चाहे उसे किसी भी द्वारा परिवर्तित, जैसे कि यहाँ पर गैस और इसकी निर्वात है, ठीक, दोनों अलग अलग निकाय हैं, दोनों अलग अलग साम्य अवस्था में हैं। यदि हम दोनों को एक बराबर करना चाहे, जैसे गैस में है तो इसमें निर्वात में अधिक से कम की ओर फ्लो करवाए, तो इसमें दाब ताप आयतन उतना ही होना चाहिए जिसमें निर्वात में जाने के बाद होना, ठीक। जितना यहाँ पर दाब ताप आयतन था गैस का, ठीक, उतना ही आयतन ताप दाब आयतन यहाँ पर निर्वात में होना चाहिए, ठीक। यही साम्य अवस्था या साम्य अवस्था कहलाता है, ठीक।
आशा करते ये आपको समझ आए। तो इसके बाद और एक टॉपिक है बचा है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखना आप 5वां टॉपिक है उसमें संतुलन। ठीक, उसमें संतुलन कैसे, उसी टाइप है जैसे यहाँ पर देखिए साम्य अवस्था की। ठीक उसी प्रकार ये उसमें संतुलन है, इसमें ऊष्मा एक स्थायी रहता है। ठीक, तो उसमें निर्देशांक जैसे ताप दाब आयतन ये नियत रहे जो समय के साथ न बदले, उसमें संतुलन कहलाता है। ठीक, यहीं पर देखना यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी ये दो पृथककारी निकाय है। ठीक, दो पृथककारी ए और बी निकाय है जो बीच में रुद्धोष दीवार द्वारा पृथक है। ठीक, रुद्धोष्म मतलब जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है जी। ठीक है, रुद्धोष्म दीवार कहलाता है। ठीक, अब देखना है यहीं पर कि यदि ए और बी निकाय ताप दाब आयतन। ठीक, इसमें ए का ताप आयतन निकाय और बी के ताप दाब आयतन जो दोनों में जो ताप दाब आयतन है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, जो समय के साथ अपरिवर्तित होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ उसमें संतुलन कहलाते हैं। इसकी ऊष्मा ए की ऊष्मा ठीक और बी की ऊष्मा इन दोनों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नो चेंज। ठीक, दोनों की ऊष्मा पर चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ दोनों निकाय ऊष्मीय निकाय कहलाता है। ठीक, तो इतना आज का वीडियो, ये पहला लेक्चर। और अधिक जानकारी चाहिए, इसका आगे का लेक्चर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। हम इसके नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।